कुंभ मेले में अचानक से नागा साधुओं का आना और फिर चले जाना, उसके बाद कहीं भी और न दिखना, तो हमें लगता है कि बस यही है। पर ऐसा नहीं है। ये सब हमारी सोच से भी परे है। इनके जीवन का उद्देश्य, इनका रहन सहन, सब कुछ असाधारण है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नागा साधु हमारे सनातन धर्म के रक्षक है। जैसे देश की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी है, वैसे ही हमारे धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु है। और इस बात का प्रमाण भी है कि कैसे इन लोगों ने समय समय पर हमारे धर्म की रक्षा की है। अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, हमारे सनातन धर्म जितना। पर एग्जैक्ट सेंचुरी और यह बता पाना मुश्किल है। पर कहा जाता है कि 7वीं या 8वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य ने जब ये देखा कि सभी लोग सिर्फ अपनी जमीन, अपने धन और अपनी भूगोलिक सीमा के लिए ही लड़ रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब मोह माया और सांसारिक बंधनों से बंधे हुए हैं, इससे परे कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे लोगों की तलाश की जो मोह माया से परे किसी भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो और जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ सके। और तब उन्होंने ऐसे साधुओं को एकत्रित करना शुरू किया, जिन्होंने अपना जीवन सत्य और अध्यात्म के लिए समर्पित कर दिया था। और इनका एक ग्रुप बनाया जो अखाड़ों के नाम से प्रचलित है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, निडर और पराक्रमी लोग थे, जो जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों पर कठिन जीवन बिताते थे और अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ती चली गई और एक अखाड़े से कई अखाड़े बन गए। अखाड़ों में ये साधु युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं और बाकी समय अपने आराध्य की पूजा और मेडिटेशन करते हैं। इन्हें बाकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है या साधु बनता है, तो इस पूरी जर्नी में उसे एक एक करके कई चीजों का परित्याग करना पड़ता है। पहला, वो अपना घर बार छोड़ देते हैं, सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मोह माया से मुक्त हो सके और अपने उद्देश्य की ओर ध्यान दे सके। धीरे धीरे वो साधना में लिप्त रहते हैं और उसकी सांसारिक मोह माया खत्म हो जाती है। वो कपड़ों का भी त्याग कर देते हैं। उनका शरीर कठोर साधना की वजह से वज्र के समान मजबूत हो जाता है। उन्हें ठंड या गर्मी वैसे महसूस नहीं होती जैसे आम लोगों को होती है। नागा साधु मुख्यतः सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाले शैव और वैष्णव संप्रदायों से जुड़े होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रमुख संप्रदायों में बंटे होते हैं। पहला शैव संप्रदाय और दूसरा वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के नागा साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं। ये दशनामी संप्रदाय जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हुआ था से जुड़े होते हैं। दशनामी संप्रदाय के अंतर्गत 10 शाखाएं हैं, जिनमें जट, पुरी, भारती, गिरी, सरस्वती आदि शामिल हैं। वही वैष्णव संप्रदाय के नागा साधु भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण के उपासक होते हैं। वैष्णव नागा साधु बैरागी संप्रदाय से जुड़े होते हैं। दशनामी संप्रदाय के नागा साधु शिव भक्त होते हैं और शिव के वैराग्य रूप को पूजते हैं। वो श्मशान की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं और ये भस्म उन्हें उनके आराध्य शिव के समीप होने का आभास भी कराती है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को पहले अपने गुरु के आश्रम में शामिल होना पड़ता है, जहां उसे कठोर नियमों का पालन करना होता है। इसके बाद उसे अपनी दीक्षा प्राप्त करनी होती है, जिसमें उसे अपना सिर मुंडवाना पड़ता है और अपने पुराने जीवन का पूर्ण त्याग करना पड़ता है।
नागा साधु बनने का यह चरण एक तरह से मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि नागा साधु कठोर तप और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उन्हें अद्भुत शक्तियां मिलती हैं। हालांकि वे इन्हें केवल जरूरत के समय उपयोग करते हैं। आज भी नागा साधु भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रचारक हैं। सामान्यतः ये कुंभ मेले के दौरान ही पब्लिक के सामने आते हैं और मेले की समाप्ति के बाद वापस अपने अखाड़ों और गुफाओं में चले जाते हैं। हम में से बहुत लोग अघोरी और नागा साधु को एक मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। अघोरी अलग होते हैं और नागा साधु अलग होते हैं। अघोरी के ऊपर भी मैंने रिसर्च करके एक वीडियो बनाई है, आपको वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो नागा साधु समाज और जीवन की सभी भौतिक मान्यताओं से विरक्त होते हैं, वो केवल कुंभ में ही क्यों आस्था रखते हैं, किसी और त्योहार या उत्सव का हिस्सा क्यों नहीं बनते। तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। धर्म से जुड़े ऐसे बहुत सी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।